चंदनपुर एक गांव में नायरा नाम की एक चुलबुली लड़की रहती है। वह हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती है। एक दिन उसकी सारी सहेलियां आती हैं और उससे कहती हैं, नायरा चले आज हम मोमोज खाने। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बस अभी आती हूँ माँ से पैसे लेकर। माँ कुछ पैसे दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ? मुझे मोमोज खाने जाना है। ये क्या तुमने रोज रोज के मोमोज लगा रखे हैं? अगर ऐसे ही खाती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आप पैसे दे दीजिए, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं। नायरा अपनी सहेलियों के साथ मोमोज खाने चली जाती है। आज तो मजा ही आ गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भैया के सारे मोमोज खा जाऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो तुम्हारे लिए ही तो बनाते हैं। पास के एक शहर में कार्तिक नाम के लड़के का रिश्ता नायरा के लिए आता है। नायरा और कार्तिक की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद नायरा कार्तिक से कहती है, कार्तिक जी मेरा ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। शादी से पहले मैं रोज मोमोज खाती थी। इतने में कोकिला आ जाती है और कहती है, बहू तुम्हें आने की देर नहीं हुई और बाहर के तुम्हें चट मसाले चाहिए? हमारे घर की बहुएं बाहर के खाने वगैरह नहीं खाती हैं, जो है घर में ही खाओ। कोकिला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भी तो गांव की लड़की थी और शहर में आकर तुमने अपने सारे शौक पूरे किए हैं, और नायरा बिटिया अगर खाना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? अरे वाह ससुर जी, आप तो मेरे साइड निकले और माँ जी को आपने फटकार लगा दी। ऐसे ही मेरे पापा थे, वो भी मेरी माँ को चिल्ला देते थे। नायरा की ऐसी बातें सुनकर कार्तिक और उसके ससुर हंसने लगते हैं, लेकिन कोकिला नायरा को मन ही मन पसंद नहीं करती थी। अब नायरा अलग अलग बहाने बनाकर कार्तिक के साथ मोमोज खाने चली जाती थी। एक दिन कार्तिक काम करते समय छत से गिर जाता है। उसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। कार्तिक का मालिक कहता है, देखो, मुझसे जो हो सकता था वो मैंने कर दिया, और मैंने तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह भी दे दी है। अब आगे का इलाज तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहकर वह मालिक वहाँ से चला जाता है। तभी कोकिला कहती है, शादी से पहले मेरे बच्चे को एक भी खरोच नहीं आई थी, लेकिन शादी के बाद मेरे बच्चे की ये हालत हो गई। तू मनहूस है हमारे लिए। कोकिला, तुम्हारा दिमाग सही है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नायरा हमारी बच्ची जैसी है और ये सब बातें गलत होती हैं। ससुर जी माँ को जो कहना है कहने दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ अपने पति की जान बचानी है। और हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं अपने तरीके से मोमोज बनाकर बेचूंगी। अगर आपको शर्म लगती है तो मैं अपने मायके जाकर बेचूंगी, क्योंकि मुझे अपने पति की जान बचानी है। पिताजी, मैंने बहुत मोमोज खाए हैं और साथ साथ मैंने उनकी सारी विधियाँ भी सीख ली हैं। अब नायरा मोमोज बनाकर घर के बाहर बैठ जाती है। धीरे धीरे नायरा के पास ग्राहक आने लगते हैं और वह बहुत सारा पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते नायरा के पास एक अच्छी रकम हो जाती है और वह शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से कार्तिक का इलाज करवाती है। कुछ महीनों बाद कार्तिक ठीक हो जाता है और वह नायरा के साथ मोमोज बेचने लगता है। कोकिला भी नायरा से बहुत खुश रहने लगी थी और वे सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।